दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 14 जून 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 6:16। और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 12 और यहीं पे खड़ा हूँ। लास्ट ड्रॉप में करके आया था आपका कुतुब विहार, आपका गोला डेयरी के पास में। तो ये जो पिकअप लिया था मैंने, ये मुझे मिला था आपका राजेंद्र का ढाबा जो सफदरजंग एनक्लेव है उसके पास में ही। तो वहीं से मेरे पास बुकिंग आ गई थी। 2 बार आई थी ये बुकिंग। तो एक बार तो मैंने छोड़ दी थी, मैंने कहा यार घर के पास जाऊंगा फिर वही हो जाएगा कि घर की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद बुकिंग आ रही थी बट बिल्कुल उल्टी पुल्टी बुकिंग आ रही थी। फिर ये दोबारा बुकिंग मेरे पास आई तो मैंने क्लिक कर ही दिया। मैंने कहा चलो यार देखते हैं अब उस तरफ अगर, क्योंकि फिर फ्राइडे का टाइम है, फ्राइडे आज होता है जाम बहुत तगड़ा वाला। तो आज शाम के टाइम में दोस्तों कमर की बन जाती है बैंड। और पीक टाइम देखिए, अगर आपने नई नई गाड़ी ली है तो आप अच्छा खासा पीक टाइम मतलब यूज कर सकते हो। सुबह शाम का आप आराम से झेल लोगे। बट जो बंदे हो चुके हैं पुराने 7-8 साल हो गए हैं जिन्हें, जैसे कि मुझे हो गया है, हालांकि मैं भी सुबह का पीक टाइम झेल लेता हूँ, शाम का भी झेल लेता हूँ। बट अभी प्रॉब्लम वही है ना जो मैं हमेशा डेली डिस्कस करता हूँ। आप भी सोचते होंगे यार क्या अपना बोलता रहता है। तो परमिट की वजह से मार खा जाता हूँ। अभी परमिट के लिए ही दोस्तों आज मैं 3 घंटे मेरे खराब हुए। ठीक है, बुराड़ी अथॉरिटी गया था सुबह। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, 5 बजे तो उठ गया था। फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक गया 6-7 बजे में। आज मतलब 7-7:15 बजे तक निकल गया था मैं। तो पहली ट्रिप मिली मुझे सफदरजंग एनक्लेव की हॉस्पिटल की, तो 350 रुपये उसमें मिले मेरे को। और उसके बाद मेरे पास सीधा आ गई थी मंडी हाउस की। तो मंडी हाउस पहुंचा, फिर मैंने अपने जो भाई है एजेंट जो मेरा काम कराता है गाड़ी का, मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भाई अब ये बताओ कि बुराड़ी साइड में अब वो काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं, मतलब। तो वो कहता है भैया काम हो गया स्टार्ट, आज से ही हुआ है, तो आप अपना आके करा लो, ठीक है, वेरीफाइड करा लो अपनी परमिट को। और मैंने कहा चलो ठीक है। उसने काउंटर नंबर बता दिया। मैं गया, पहुंचा तो ऐसा वहां पर पता लगा उसमें केवाईसी नहीं हो रखी थी। क्योंकि मैंने जब पेमेंट भरी थी मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम करी थी, तो उसमें केवाईसी का ऑप्शन था बट मेरे पास मेरे को ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधा पेमेंट की रसीद काट दी। अब वो केवाईसी होनी थी, केवाईसी की वजह से वो कहता है कि आप केवाईसी कराओ। केवाईसी कराने गया बाहर, एक एफिडेविट बनवाया और एक ओटीपी वाला आधार कार्ड, पूरा पोस्ट कार्ड वाला जिसमें लंबा वाला आधार कार्ड होता है, उसके कलर प्रिंट आउट निकलवाए। तो 300-350 रुपये उसमें लग गए। उसके बाद फिर दोबारा गया, फिर उसने बोला कि जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं इसको अपलोड करवाओ उस काउंटर पे जाके बुराड़ी में। अब बुराड़ी पे जा रहा हूँ, एक काउंटर पे इतनी भीड़ लगी पड़ी है। तो फिर मैंने अपने दोस्त को ही जिससे काम कराता हूँ उसी को फोन किया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये 3 डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं अपलोड करने के लिए। वो कहता आप फोटो खींच के भेजो, मैं करता हूँ। तो फटाफट भाई ने उसका घर वहीं बुराड़ी अथॉरिटी के पास में ही है, तो बैठा हुआ था सिस्टम पे, तो उसने फटाफट अपलोड किया। अपलोड करके फिर दोस्तों अभी बुराड़ी अथॉरिटी में क्या है कि एक तो पासिंग का जो भी डीएल बना T1Z जो भी गाड़ियां थी, सिर्फ ऑटो का छोड़ के सारी शिफ्ट हो गई। झुंझुनू करके नजफगढ़ में जगह है तो वहां पर हो गई शिफ्ट। तो इधर बुराड़ी में अब कुछ भी काम नहीं है, बस आपका परमिट रिन्यू जो भी कराना है वो आप एजेंट के थ्रू। अब मैं देख रहा हूँ, आज मैंने देखा मतलब पब्लिक डीलिंग में कोई भी पब्लिक वाला बंदा एक भी नहीं था। सारे के सारे आपके एजेंट जो दलाल हैं वो वहीं पे थे और सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को मिल रही थी। मैं लाइन में खड़ा हुआ, मैं बोल भी रहा था 1-2 बंदे से। फिर मैंने सोचा, मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार देखो अभी अपना काम निकलवाना है, अगर मैं काउंटर पे ही थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाऊंगा, एग्रेसिव होऊंगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर ये मेरी जो परमिट है देने वाले हैं वो उस पर मतलब काम खराब कर देंगे। तो इसलिए पेशेंस रखा, मैंने कहा इनको निकलने दो। तो फिर उसको जमा किया, जमा करके आज फाइनली उसने बोला कि भाई शाम तक आज होगा तो हो जाएगी, वरना अगर कल हुई तो कल शाम तक हो जाएगी, अगर कल भी कोई रहा तो मंडे तक आपकी हो जाएगी। मतलब 1-2 दिन का उसने टाइम बोला है, 1-2 दिन में कल शाम को हो जाएगी या फिर मंडे को आपकी परमिट आपको मैसेज आ जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। तो डाउनलोड करके तो जैसे ही दोस्तों परमिट आएगा, फर्स्ट हरियाणा का टैक्स कटवाना है क्योंकि हरियाणा बहुत दिक्कत हो रही है। हरियाणा की इतनी ट्रिपें आ रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है, यूपी की इतनी ट्रिप्स आ रही है मेरे पास जिसकी कोई हद नहीं है। और जब तक यूपी के 2 चक्कर और 2 चक्कर हरियाणा के नहीं लगते दोस्तों, काम करने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता। क्योंकि हम हैं एनसीआर में चलने वाले बंदे, हमें दिल्ली में मजा नहीं आता, छोटी छोटी ट्रिप्स करने में मजा नहीं आता दोस्तों।
बड़ी बड़ी टिप्स करो, और जितना आप एक छोटी में टाइम लगाओगे उतना आप एक बड़ी में लगाओगे। तो मैं अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं मैं उनको यही सलाह देता हूँ। काम देखो होता है एक स्लो स्लो करते हैं बंदे, एक होता है फास्ट, एक स्मार्ट दिमाग से करते हैं। तो दोस्तों स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको अगर अर्निंग करनी है, नहीं तो फिर क्या होता है कि आप छोटी छोटी राइडों में ही अपनी सीएनजी इतनी ज्यादा वेस्ट कर दोगे ना, तो जिसमें आपकी बचत बिल्कुल भी नहीं निकल के आएगी। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो भाई माफी चाहता हूँ, अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो मैं जो भी चीज होती है सही बोलता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ भाइयों को हो सकता है बुरी लगे कि भाई हमें बोल रहा है छोटी छोटी ट्रिप्स हम करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। मैंने आपको यही बताया कि सुबह के टाइम लंबी टिप्स पकड़ो, और दिन के टाइम 12 से 4 के बीच में आप अपनी छोटी छोटी ट्रिप्स को करो दिल्ली में आकर ही, और दिल्ली में ही रहोगे तो बेटर है। अगर आप नोएडा चले गए या गुड़गांव चले गए तो उधर कुछ भी काम नहीं रहता, वहाँ सिर्फ सुबह और शाम का काम है। सुबह आप गुड़गांव जाओ या नोएडा जाओ, तुरंत वापस आ जाओ, फिर दिन में आप दिल्ली में चलाओ, उसके बाद आप नोएडा गुड़गांव फिर दोबारा चले जाओ, फिर आपको शाम को से बुकिंग बहुत ही अच्छे रेटों में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। तो फाइनली मेरा मतलब परमिट का हो गया है, बट अभी परमिट का मैसेज नहीं आया है। तो जैसे ही आएगा फर्स्ट हरियाणा का टैक्स कटवाऊंगा और फटाफट फिर दोबारा से एनसीआर में जाने को मिलेगा और अच्छी कमाई करने को मिलेगी। अभी तो कमाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, कोई खास भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रही, नामात्र ही समझ लो आप। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में। और दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो में मेरे से कोई पूछता है ना कि ओला उबर में गाड़ी लगानी है या गाड़ी खरीदनी है, तो मैं हर भाई को यही सजेशन देता हूँ कि भैया देखो, इसमें लाखों रुपए फंसाने की जगह है ना, आप एक छोटा सा काम कर लो, आप किसी की गाड़ी लेके चला लो 10-15 दिन, आपको खुद पता चल जाएगा आप कैपेबल हो इस लाइन में आने के लिए नहीं हो। क्योंकि शौक में दूसरे की अर्निंग वगैरह देख के, वीडियोस देख के, ये सब चीजें देख के ना बहुत बंदे एक्साइटेड होते हैं और बहुत को ये लगता है कि भाई हाँ काम निकल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत है इस लाइन में। सुबह निकलते हैं तो रात को 12-13 घंटे ड्राइव करना दिल्ली की सड़कों पे तो हर एक की बस की नहीं है। हम लोगों की बहुत टफ जॉब है। तो इसलिए जो मेहनत कर रहा है, जो इसी लाइन का बंदा है, कोठियों में गाड़ी चला रहा है या वैसे इसी ट्रैवल लाइन से शिफ्ट हो रहा है, स्विच हो रहा है इसमें, तो वो तो इजीली इस चीज को पकड़ लेगा। जो नए हैं, जो जॉब लाइन में थे, जॉब लाइन से अपनी इस लाइन में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और मैं नहीं चाहता किसी के पैसे फंसे, इसीलिए मैं सजेशन यही करता हूँ किसी की गाड़ी लेके चला लो, ठीक है। हफ्ते 10 दिन चलाओगे, आप खुद पता चल जाएगा कि हाँ बेनिफिट है नहीं है। वैसे तो जितनी अर्निंग होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी कुछ भाइयों के सवाल थे कि भैया DL 180 गाड़ी लेना बेस्ट है या 1Z लेना बेस्ट है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसके बारे में मैं स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ। आप कीवर्ड सर्च करेंगे ना कि DL 180 में क्या अंतर है 1Z में, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। पर फिर भी आपके क्वेश्चन है तो मैं दोबारा से आपको रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपकी अगर आपको दिल्ली में ही चलाना है, दिल्ली में ही कमाना है और ज्यादा इधर उधर भागना नहीं है, आउट स्टेशन आपको नहीं जाना नहीं है, तो आपके लिए जो बेस्ट गाड़ी है वो छोटी गाड़ी आप लीजिए। छोटी गाड़ी में दोस्तों जो डिजायर है, सेडान है, सबसे ज्यादा देखिए आपको भी पता है उबर गो की राइड ही चलती है, ओला में मिनी की राइड ही चलती है। इनमें ही सबसे ज्यादा डिमांड होती है क्योंकि सबसे रीजनेबल प्राइस इन दोनों कैटेगरी में ही होता है। और बाकी जो प्रीमियम है, प्रीमियम देखिए हर कोई यूज नहीं करता, हर कोई चाहता है कि अपना 2 पैसे सेव हो जाए और उसी रेट में उनको सेडान मिल जाती है या आपका उबर गो मिल जाती है, वैगनआर मिल जाती है। तो आपको करना क्या है, देखिए अगर आपको दिल्ली के लिए काम करना है सिर्फ, तो आप छोटी गो फॉर वैगनआर, एस्प्रेसो, और आपका एक और गाड़ी है इयोन है, मतलब 2-3 गाड़ी है कैटेगरी की जो आप अपना ले सकते हैं। और दिल्ली की सड़कों पे ये गाड़ियां बहुत सक्सेस है। छोटी गाड़ियां हैं, इजीली कहीं से भी निकल जाती हैं, कहीं गली में भी आप चले गए तो आप बैक भी कर लोगे तो इजीली निकल जाएंगी। और अगर आपको काम करना है दिल्ली से बाहर का भी, आउट स्टेशन भी करना है और आप चाहते हो डिग्गी का स्पेस मिले, हमें सब कुछ मिले, कैरियर मिले और आउट स्टेशन की भी बुकिंग मिले, तो उसके लिए दोस्तों आप जाइए डिजायर पे, एसेंट पे, ठीक है। ये गाड़ियां हैं अभी, और एसेंट की जगह ओरा आ गई है। ओरा ने मतलब काफी अच्छा लुक वाइज आया है ओरा का, तो फीडबैक ले लीजिए। और कोई भी भाई देखिए जो गाड़ी चला रहा है उससे बेटर कोई नहीं बता पाएगा आपको, तो उनसे पूछिए कैसी एवरेज है कैसी नहीं है। बट अगर आपको बाहर का काम करना है, अगर आपको
गाड़ी ओला उबर के अलावा किसी और चीज़ में भी लगानी है, जैसे कि जस्ट लाइक आप कॉल सेंटर में लगाना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में लगाना चाहते हैं, एमएनसी, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में लगाना चाहते हैं, कहीं भी रूट पे, फिक्स रूट पे लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेटर है वो गाड़ी। और अगर सिर्फ ओला उबर के भरोसे लेनी है तो आप छोटी गाड़ी लीजिए। छोटी गाड़ी में आपको अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें अपने ऊपर है दोस्तों। जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और जितने पैसे आप खर्च करोगे उतनी आपकी पसंद की गाड़ी आपके पास आएगी। तो हमारी पसंद मेरी भी दोस्तों, जब मैं 2016 में ली थी तो डिजायर का ही मन था, बट उस टाइम माइंड डाइवर्ट हुआ। उस टाइम ये वैगन आर वेटिंग पे चल रही थी, बहुत डिमांड थी इस गाड़ी की, 6-6 महीने की वेटिंग पे थी, और दिल्ली की सड़कों के लिए बेस्ट गाड़ी थी, जो कि आज भी है और अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और अभी तक के मैं आपको बता दूं, देखिए मेरी जो हो चुकी है ना किलोमीटर, कोई बताएगा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। 8 साल हो गए हैं। 8 साल में 4,85,382, 4,85,382। अगर आप चाहो तो मैं आपको मीटर भी दिखा सकता हूँ, ये आप देख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर, ये देख लीजिए दोस्तों, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये है मेरी गाड़ी का वो, और अभी जल्दी मतलब 5 लाख तक की वो आने वाला हूँ, 5 लाख के उसमें, तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करूंगा 5 लाख होगी, क्योंकि अभी तक गाड़ी में कुछ काम हुआ नहीं है, टच वुड, और ना ही होना चाहिए। अपनी गाड़ी प्रॉपर देखिए, जब भी आपको गाड़ी सही चलानी है, सही रखनी है, तो एक मुझे भी किसी ने दी थी, वो मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मुझे भी किसी मैकेनिक ने बोला था कि भैया आपको अपनी गाड़ी का इंजन बरकरार ठीक रखना है, तो आपको एक काम करना होगा, आपको गाड़ी पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी। 5 किलोमीटर सुबह, 5 किलोमीटर शाम को। तो 5 किलोमीटर तो दोस्तों उस टाइम पेट्रोल था बहुत सस्ता, ठीक है। जिस टाइम मैंने गाड़ी ली थी तकरीबन 60-65 ऐसे ही चलता था। फिर 60-65 भी पता नहीं 50 तक का रेट था। अब तो 100 का आप समझ लीजिए। तो फिर किलोमीटर भी मैंने कम कर दिया। अब 1-2 किलोमीटर चलाता हूँ सुबह, और शाम को भी 1-2 किलोमीटर में चला ही देता हूँ गाड़ी पेट्रोल पे। तो ये देखिए, जब तक आपके इंजेक्टर पेट्रोल में गीले नहीं रहेंगे, इंजेक्टर को सूखने नहीं देना है हमने। तो ये जहाँ पर सूख गया, आपने सीएनजी पे खैचम खैच चलाए जा रहे हो, तो इंजन तो बैठेगा ही। तो इंजन को भी आपको बरकरार रखना है, उसकी लाइफ बरकरार रखनी है, तो आपको पेट्रोल पे चलानी पड़ेगी। और नहीं चलाओगे तो आपका इंजन सब बोल जाएगा। 1.5 साल में, 2-2 साल में मैंने गाड़ी खत्म होते हुए देखी है, इंजन खुलते हुए देखे। तो यहाँ पर अपना 8 साल हो चुके हैं, टचवुड, और भी लंबी चलेगी, ठीक है। और टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे तो हर चीज़ अच्छी चलेगी। तो लोकल भी चीज़ अच्छी चल जाती है। अगर आप यूज़ के ऊपर है सारी चीज़ें, यूज़ आप जितना अच्छा करोगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी मिलेगी, उनकी सारी चीज़ें की। घर वालों को पता चल जाता है, तो इसलिए घर से फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना। और मैं आज का काम आपको दिखाया था। देखिए काम बिल्कुल भी कोई खास नहीं चल रहा है दोस्तों, पर फिर भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ जितना काम होता है, ठीक है। क्योंकि 3 घंटे मेरे खराब हो गए थे वहाँ पे बुराड़ी में। तकरीबन 1 बज गया था मुझे वहाँ पर काम कराते कराते। फिर उसके बाद लंच किया, तो 2 बजे काम स्टार्ट किया, और मैं पहुँच गया था 10:30 बजे। तो 10:30 पहुंचा, और 3.5 घंटे मेरे तकरीबन खराब हुए। खराब क्या हुए, मतलब कराना ही था वो काम, नहीं तो स्पेशली जाना पड़ता दोस्तों। इसलिए 4 घंटे हम निकाल लेंगे अपनी अर्निंग में से। तो 7 बजे निकला था मैं, 7 में से 4 आप निकाल लो, 7, 8, 9, 10 आप समझ लो। 10 बजे से काम स्टार्ट किया, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 घंटे। तो 9 घंटे में कितना काम किया है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 1074 रुपये का मेरा काम है आज का ऊबर का। इसमें एक राइड मैंने 180 रुपये की आपका ओला में करी है, तो तकरीबन 1300 रुपये हो गए। और 300-350 की एक रैपिडो में करी है, तो 1600 रुपये का टोटल काम हो गया दोस्तों। और मैंने सीएनजी अभी डलवाई थी 509 रुपये की। आपका क्रॉस रिवर मॉल है वहाँ पर आपका, ये इधर कड़कड़डूमा के पास। तो वहाँ से 509 रुपये की डलवाई थी। उससे पहले मैंने कल 400 कुछ रुपये की डलवाई थी। 400 वाली पूरी खत्म हो गई थी मेरी। तो तकरीबन सीएनजी जो लग गई है मेरी, 600 रुपये तक की मेरी सीएनजी लग गई है दोस्तों। 600 की इसलिए लगी है क्योंकि मैं गया था काम से, तब भी एसी चलाते हुए गया था, तो 600 रुपये की सीएनजी इसलिए लग गई। और 1600 का काम हुआ है, तो निकाल लेंगे 600 हटलक कर लेंगे, और बचेंगे कितने 1000 रुपये। आज भी मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल, जो 300 रुपये में मेंटेनेंस निकालता था वो नहीं निकालूंगा,
ठीक है, सिर्फ 1000 रुपये का आज की नेट इनकम है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। गाड़ी आपकी नहीं है, ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है। वीडियो आगे पहुंचती है उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है, कितना काम है। तो अब आप समझ गए होंगे, जो भी भाई के डाउट थे वो मैंने बता दिए। अभी भी आपके कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। या आप कुछ और जानकारी चाहते हो, किसी और बारे में वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट्स से ही मुझे हेल्प मिलती है और मुझे सजेशन मिलती है कि हाँ, मुझे अपने चैनल पे क्या ग्रो करने के लिए क्या करना है, क्या इम्प्रूवमेंट करूं। तो आपकी सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।